इस वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। 5 बेस्ट एमबीए कॉलेज के बारे में बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम आईआईएम्स। क्योंकि क्या होता है ना, कैट एग्ज़ाम देने के बाद आपको आईआईएम में किसी किसी का कॉल नहीं आता है या किसी किसी का नहीं हो पाता है। तो इसीलिए क्या है ना, जो हम लोग कोशिश करते हैं कि एमबीए करने का, लेकिन एमबीए तो हो नहीं पाता है। लेकिन फिर भी हमारा 5 बेस्ट एमबीए कॉलेज जो है वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज दे आर पैरेलल टू आईआईएम्स, बिकॉज नया बेबी आईआईएम न्यू आईआईएम्स जो है, उसके बाद कुछ पुराना आईआईएम्स के साथ साथ भी इस आईआईएम जो जो आपको 20 स्कूल जो है टक्कर दे रहा है आज का डेट में। तो कौन कौन आपको कॉलेज है 20 स्कूल ऐसा जो हो रहा है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके बारे में मैं एंड से फास्ट तक जाऊंगा। तो ज़रा से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दूसरों को बीजी में, एंड वीडियो को लाइक ठोकिए, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है नहीं है। ओके, तो 5 बेस्ट, ओनली 5, व्हाट आई एम टेलिंग यू, ओनली 5, जस्ट 5। सो फास्ट नहीं, हम स्टार्ट करते हैं पाँचवा नंबर से। सो फिफ्थ इज़ दैट इज़ JBIMS मुंबई। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए आप थ्रू कैट जा सकते हो, थ्रू CMAT जा सकते हो, थ्रू आपको MHCT जा सकते हो। तो CMAT में जो जाओगे ना, कैट से क्या होता है, JBIMS में बहुत सारा एडमिशन हो जाता है। CMAT या MHCT का सीट इज़ फिक्स्ड, बिकॉज क्या होता है ना, स्टेट कोटा है वो। CMAT का क्या होता है ना, उसका जो फीस जो सीट बचा हुआ रहता है, या कोई भी एक तो थोड़ा सा आपको जो सीट बचा हुआ रहता है, उसके CMAT के थ्रू जाना पड़ेगा। एंड CMAT के लिए जाने के लिए आपको 90 99% चाहिए CMAT में, तभी जाके आपको कन्वर्ट होगा JBIMS मुंबई। जवाहरलाल बाजार इतना इजी नहीं है कन्वर्ट होने का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्या, जो दिमाग में एक चीज़ घुसा लो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद क्या होता है ना, एक चीज़ सुन के रखो, आज का डेट में एडमिशन लेना बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि अभी कैट बहुत कैंडिडेट दे रहा है, 2.5 लाख कैंडिडेट अपियर हो रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि पढ़ाई कीजिए, एंड JBIMS इज़ वन ऑफ द बेस्ट MBA कॉलेजेस इन मुंबई, एंड ROI के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। ROI के लिए अच्छा है, मतलब क्या है ना, जो आपको फीस इज़ वेरी लेस बट प्लेसमेंट इज़ हाई। एंड उसके बाद क्या है ना, जो आपका जैसा इच्छा हो, मन में जैसा हो, वैसा आपको प्लेसमेंट मिल जाता है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं इसीलिए सबको बोलता हूँ कि जो ऐसा ऐसा मिलेगा तब ना आपको होगा। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। इसके बाद इसका ऊपर आता है नंबर 4 इज़ MDI गुड़गांव। MDI गुड़गांव एक बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना, 20 स्कूल का। सो लास्ट टू लास्ट ईयर 1.14 करोड़ पैकेज चला गया था, ठीक है ना। तो इस बार गया है 47 टू 62, वेरी किया, क्योंकि 62 इंटरनेशनल पैकेज है, 47 है आपका डोमेस्टिक पैकेज जा चुका है, हाईएस्ट पैकेज। एंड एवरेज पैकेज इज ऑलमोस्ट 25 टू 26 लैक्स MDI गुड़गांव में, ठीक है ना। इंजीनियर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तक प्रेफर करता है, जेम प्रोफाइल या आपको फीमेल प्रोफाइल जो है, वहाँ पर आपको मोस्टली क्या होता है ना, आपको एडमिशन लेने के लिए जो फॉर्म फिलअप होता है, जिस दिन कैट एग्ज़ाम होता है हर साल का, उसका पहले दिन उसका लास्ट दिन होता है फॉर्म फिलअप करने का। एंड 2700-2800 रुपये लगता है फॉर्म फिलअप करने का, ठीक है ना। MDI गुड़गांव के साथ आपको MDI मुर्शिदाबाद में है, जो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है ना। MDI मुर्शिदाबाद भी बहुत ख़राब कॉलेज है नहीं, लेकिन फिर भी एक साथ उसका एडमिशन चलते रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है ना, आपको जो MDI गुड़गांव में क्या है ना, आपको HR है, आपको इंटरनेशनल बिजनेस है, आपको MBA, डायरेक्ट MBA कर सकते, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट इसको बोला जाता है। एंड MDI गुड़गांव का फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ वेरी गुड, बिकॉज यू विल गेट ए डायरेक्ट जॉब इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। ओके, जो आपको कहीं कहीं IIM से हो सकता है कि नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो दिस इज़ द बेसिक। इसके बाद आते हैं आपको 3 नंबर, दैट इज़ XLRI जमशेदपुर एंड दिल्ली, ठीक है। तो XLRI जमशेदपुर के बारे में एडमिशन लेने के लिए आपको Z देना पड़ेगा, एंड थ्रू Z से आपको एडमिशन होता है। एंड आपको 80 लाख इस बार हाईएस्ट पैकेज था, एंड 1.1 जो करोड़ जो गया है वो अभी इंटरनेशनल पैकेज है। तो 80 लाख पैकेज HR का था, वो आपको इंडिया का पैकेज है, मतलब डोमेस्टिक पैकेज है, दैट मीन्स वेरी हाई पैकेज। ओके, सो एंड ही इज फ्रॉम सी इज़ फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम जमशेदपुर, XLRI जमशेदपुर में पैकेज जा चुका था। एंड दिल्ली कैंपस जो है, दिल्ली मतलब गुड़गांव कैंपस है, गुड़गांव साइड में, उसके लिए एडमिशन लेने के लिए एक ही चाहिए, मतलब क्या ना, Z एक ही बार एग्जाम देना पड़ेगा। तो वहाँ पर एक ही बार फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको ऑप्शन मांगेगा, वो दिल्ली कैंपस जाना है ना आपको, ये कैंपस जमशेदपुर कैंपस जाना है। जमशेदपुर कैंपस इज़ द मेन कैंपस एंड ओल्ड कैंपस। उसके बाद और एक चीज़ आते हैं आपको XLRI जमशेदपुर का, दैट इज देयर इज HR एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड HR इज़ वेरी गुड, एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल गेट बी बेस्ट। ओके, क्योंकि प्लेसमेंट उसका फुल है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा वहाँ पर, आपको प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं है। तो ऐसे ही होते रहता है, बिकॉज ये सब चीज़ आप सुनोगे, बूझोगे, जानोगे तो अभी जाकर फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ आपको बहुत दिक्कत होता रहेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। उसके बाद आपको
2 नंबर में आता है एस पी जिमार बॉम्बे। तो एस पी जिमार बॉम्बे एंड एक्सएलआरआई क्या है ना, एक्सएलआरआई जमशेदपुर अभी आईआईएम लखनऊ इंदौर ये सब के साथ साथ भी टक्कर दे रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा है, तो इसीलिए मैं इसका जो टाइटल है इसीलिए नाम दिया हुआ ऐसा, क्योंकि इसका मीनिंग है वीडियो का, ठीक है ना। उसके बाद क्या है ना, हमारा है एस पी जिमार बॉम्बे। एस पी जिमार बॉम्बे भी बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। प्रोफाइल बेस्ड उसका एक तो कॉल आता है और एक तो आता है कैट का थ्रू, मतलब कैट परसेंटाइल बेस्ड। प्रोफाइल बेस्ड क्या है ना, 10th का मार्क्स, आपका 12th का मार्क्स, आपका ग्रेजुएशन का मार्क्स बहुत अच्छे हो, कुछ आपको अवार्ड लेके आए हो, कुछ आपको स्पेशल अचीवमेंट किए हो ज़िंदगी में, ऐसा बहुत सारा होते रहता है। तो उसके लिए क्या होना है, उसमें आपको कैट परसेंटाइल आपको मतलब क्या ना, कैट एग्जामिनेशन रिजल्ट निकलने से पहले उसको इंटरव्यू हो ले लेता है। और अगर आप कैट में आपको 85, 86, 90 का आसपास आ गया तो आपका एडमिशन भी हो जाएगा, ठीक है ना। दैट इज़ एस पी जिमार बॉम्बे। उसके बाद आते हैं एस पी जिमार का और एक चीज़, दैट इज़ कैट परसेंटाइल बेस। तो कैट परसेंटाइल आपको 90, 97, 99 होने से भी आपको एस लिखना पड़ेगा। दैट इज़ SOP फॉर MBA। तो उसमें क्या होगा ना, आपको कन्वर्ट होने का चांस रहेगा। दैट इज़ फ्रॉम एस पी जिमार बॉम्बे। सो दिस इज़ द थिंग। उसके बाद और एक चीज़ आते हैं जो चीज़ के लिए मैं बार बार बता चुका हूँ, दैट इज़ ROI जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी गुड फ्रॉम एस पी जिमार बॉम्बे। 32 lakhs इज़ द एवरेज पैकेज एंड हाइस्ट पैकेज इज 61 lakhs। एस पी जिमार बॉम्बे, एस पी जिमार बॉम्बे इज़ ए वेरी गुड कॉलेज, बिकॉज आपका कोई आपको मन मतलब कहना डाउट, नो डाउट इट इज़ ए गुड कॉलेज। तो ऐसे होते हैं। तो वहाँ पर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि बॉम्बे बेस्ड जितना सारा कॉलेज है ना, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। ऐसा नहीं है कि जो मतलब दे आर नॉट वेरी बैड और समथिंग लाइक दैट। उसके बाद और एक कॉलेज का नाम आता है जो सबको पता है, दैट इज़ FMS दिल्ली, नंबर 1 है। क्योंकि इसका आपको फीस है 2 लाख एंड आपको एवरेज पैकेज इज़ 35 lakhs, 30 to 35 वेरी करता है एंड हाईएस्ट पैकेज इज़ 1.14 करोड़ इस बार गया है। सो FMS दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए आपको कैट देना पड़ेगा एंड देयर इज़ नो सेक्शनल कट ऑफ। 40% फ्रॉम VRC, 30% फ्रॉम DILR, 30% फ्रॉम क्वांट। इसीलिए क्या होता है ना, टोटल आपको फ्रीज किया जाता है, मतलब क्या ना, नो सेक्शनल कट ऑफ, बट आपको ऐसे ही करना पड़ेगा तब जाके आपको कन्वर्ट होगा। मतलब PI से कॉल आएगा एंड SOP है एंड एकेडमिक डाइवर्सिटी, जेंडर डाइवर्सिटी जो मिनिमम है उसके लिए है। तो इसी के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो चीज़ के लिए दिमाग में घुसा लो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ FMS दिल्ली इज़ दैट इज़ फॉर ROI। तो FMS दिल्ली ROI के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैनेज कर रहा है ना, गरीब जनता के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको लेकिन क्या है ना, एक ही बात है, द कैट परसेंटाइल आपको जनरल प्रोफाइल आपको 98, 99 आपको नहीं मिलने से आपको वहाँ पर मतलब क्या ना, कॉल नहीं आने वाला है। अगर आपको 10 का मार्क्स, 12 का मार्क्स बहुत अच्छा हो एंड नो वर्क एक्स क्राइटेरिया, वर्क एक्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पर आपको पूछेगा भी नहीं इंटरव्यू में जो आपका वर्क एक्स है कि नहीं, आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो ऐसे ही होते हैं। तो दिस इज़ द थिंग। उसके बाद क्या होता है ना, मतलब क्या ना, कैट परसेंटाइल आपको वेरी हाई चाहिए तभी जाके कन्वर्ट होगा, अदरवाइज आपको नहीं हो पाएगा। सो दैट इज़ द बेसिक। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिमाग में एक चीज़ घुसाओ, पढ़ाई कीजिए बढ़िया से, तभी जाकर फाइनली कन्वर्ट होगा। एंड मेरा चैनल को फॉलो करिए, ऑटोमेटिक आपके पास इन्फॉर्मेशन आता रहेगा। सो वन सेकंड, थैंक्स फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।